ए बी कितने का है? 20 मीटर का। तो भूमि इसके जैसे एक घर है, इसके ऊपर एक वो संचार मीनार लगी हुई है, संचार मीनार लगी हुई है। भूमि के बिंदु से संचार मीनार के तल का तथा संचार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है। तल का उन्नयन कोण तो 45 डिग्री दे रखा है, और शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दे रखा है। यदि आप कंफ्यूज हो जाओ कि तल वाला कौन सा है और शिखर वाला कौन सा है, तो आपको बताया था अपन को जब उस मीनार का तल देखेंगे तो अपन की गर्दन कम मुड़ी रहेगी, ऊपर ज्यादा नहीं देखना पड़ेगा, तो उसका कोण कम आता है। और जब शिखर को देखेंगे तो ज्यादा उस सिर ऊपर करना पड़ेगा, तो वो कोण बड़ा है ना, ऐसे भी देख लिया करो। और ये ए बी पी क्यू लिख लेते हैं। तो अपन को यहाँ यहाँ पी बी क्यू एक मीनार है, बी क्यू मीनार है, भाषा कम लिखा रहे हैं ना, जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। बी क्यू मीनार है जो या फिर ऐसे लिख लो, जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। ए बी घर है, ए बी बराबर 20 मीटर घर है ना, बस इतना ही कम भाषा में लिख रहे हैं। अब छोटा त्रिभुज पकड़ रहे हैं, पी ए बी, त्रिभुज पी ए बी, समकोण त्रिभुज का चित्र ऐसे बना देते हैं थोड़ा खड़ा। ये कौन तो 90 डिग्री रहता है, जो भी घर वगैरह खड़े रहते हैं वो 90 डिग्री पे खड़े रहते हैं। समकोण त्रिभुज पी ए बी में कौन ए 90 डिग्री, ये भी बता दो एक बार। फिर इसमें वो लगाना है पाइथागोरस, पाइथागोरस पाइथागोरस नहीं, वो वाला टेन कोस साइन। तो ये वाली भुजा काम में आए, और ये वाली लंब और आधार। तो 10 45 लगा रहे हैं, 10 45 बराबर लंब कितना है 20 मीटर का। अब तो ए बी, यहाँ पर एक बार लिख दो, कौन सी भुजा काम में आएगी, इस त्रिभुज की ए बी बटे इस त्रिभुज की ये वाली भुजा पी बी, पी ए, है ना, पी ए। और 10 45 कितने के बराबर होता है बन के, ए बी की वैल्यू दे रखी है 20 बटे पी ए। पी ए क्या है, भवन की ऊंचाई, घर की ऊंचाई मतलब, है ना। नहीं, पी ए तो बिंदु की घर से दूरी है ना। पी ए इधर वन से गुना हो जाएगा तो पी ए ही आ गया। पी ए बराबर कितना आ गया 20 मीटर, मतलब ये जो आधार आएगा ये भी आ गया 20 मीटर। अब आधार आ गया, अपन बी क्यू लंबाई निकाल सकते हैं, ये क्या है मीनार की ऊंचाई। पुनः अब अपन दूसरा त्रिभुज पकड़ते हैं, दो कोण दे रखे थे, तो वो पहले ही वाला कोण दे रखा था, तो इसकी हेल्प से इस ये किस त्रिभुज में आ रहा था, इस त्रिभुज में आ रहा था छोटे वाले में, तो पहले इस त्रिभुज को पकड़ा। अब इस 60 डिग्री किस त्रिभुज में बन रहा है, इस बड़े वाले त्रिभुज में बन रहा है, तो अब इस बड़े वाले त्रिभुज को पकड़ेंगे। बड़े वाले त्रिभुज का नाम क्या है, पी ए क्यू, त्रिभुज पी ए क्यू में वही 10 लगा रहे हैं। 10 अब 60 डिग्री, 60 डिग्री पे अप्लाई हुआ, तो इसके सामने वाली भुजा ये पूरी है 20 प्लस बी क्यू, ऐसे लिख देता हूँ। और ये नीचे वाली कितने की आ गई 20, ज्यादा लिखा नहीं रहा ना, अभी तो बता ही दिया था। फिर इसके इधर लिख देते हैं ना, दिख जाएगा यहाँ से यहाँ पे। 10 साइट एल एच एस में 30 √3 के बराबर 20 प्लस बी क्यू, ये चल ही रहा है, बटे 20। 20 √3 से गुना होगा तो 20 × √3 बराबर 20 प्लस बी क्यू, इसके 1 से गुना होगा तो 20 प्लस बी क्यू रह जाएगा। अपन ने तो 20 को भेजा उधर, है ना, तो 20 प्लस बी क्यू। अपन को बीक्यू की वैल्यू चाहिए, तो इसके बाद जो भी है उसको उधर भेज देंगे, तो 20 √3 पहले से इधर बैठा है, 20 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 20 बीक्यू, यही आ गई उसकी ऊंचाई। या फिर आप एक का मान और कर सकते हो, 20 कॉमन लेके दिखा सकते हो, 20 दोनों में कॉमन आ रहा है। ये √3 वाली टर्म है, ये नॉर्मल टर्म है, तो √3 वाली टर्म √3 वाले में जुड़ती, लेकिन ये √3 वाला नहीं है तो ऑपरेट तो हुई ही नहीं, लेकिन कॉमन ले सकते हो तो कॉमन ले लिया, बराबर बीक्यू। और ये किस में आंसर चल रहा है, मीटर में चल रही है ऊंचाइयां जितनी, तो ये मीटर लगा दो, यही क्या है मीनार की ऊंचाई। यही आंसर है, यहाँ तक आ गया तो बताना एक बार, नहीं आया हो तो ठीक है। 8वां क्वेश्चन चल रहा है, 8वां क्वेश्चन में क्या है, एक पेडेस्टल दे रखा है, भूमि है। पेडेस्टल क्या होता है, जिसपे जैसे आप मूर्ति वगैरह देखते हो ना कहीं भी, जैसे कि कोई भी पुरुष हो, जैसे कौन से वो बोलते हैं महात्मा वगैरह हो, उनकी मूर्तियां बनाते हैं ना, तो एक पहले बेस बनाया जाता है, जैसे एक बेस होता है जिसपे मूर्ति बनाई जाती है, तो इसको पेडेस्टल बोलते हैं, है ना। जो आधार बनाया जाता है मूर्ति का, इसको आधार, जिसपे मूर्ति रखी बनाई जाती है, ठीक है। इसको पेडेस्टल बोलते हैं। तो क्या कह रहा है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर की मूर्ति रखी हुई है। कितने मीटर की रखी गई है, इसके शिखर पे 1.6 मीटर की मूर्ति है, ये पेडेस्टल है नीचे रखा हुआ है, इसके शिखर पे 1.6 मीटर की मूर्ति रखी हुई है। फिर भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु पकड़ा ये वाला, भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर का, मूर्ति का शिखर ये रहा,
मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री, तथा इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का, पेडेस्टल कौन है, ये वाला, इसके शिखर कौन सा हो गया, ये वाला, इसके शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है 45 डिग्री। तो पेडेस्टल की ऊंचाई निकालनी है, मतलब अपन को ये वाली ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, देती बार बार ज्वाइन हो रहे हो, रिज्वाइन हो रहे हो, जिसको दिक्कत आती है ना उसको एक बार पूरा लीप करके ज्वाइन कर लिया करो, है ना। देखो अब मैं लिखता भी जा रहा हूँ, समझा भी उसी में दूंगा। ये रही, ये एक स्थिति है, इसमें क्या है, एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल का मीनिंग समझ गए आप, जिसमें मूर्तियां रखी जाती हैं। ये अपन ने मान लिया ये पेडेस्टल है, इसकी ऊंचाई निकालनी है ना। इसके ऊपर एक मूर्ति रखी गई है, ये मूर्ति है, पी क्यू क्या है, मूर्ति, और मूर्ति की लंबाई दे रखी है 1.6 मीटर। ठीक है, मूर्ति ऊंची दे रखी है 1.6, कहाँ से कहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक मूर्ति है, यहाँ से यहाँ तक, पी क्यू एक क्या है, मूर्ति, ये मूर्ति है। ठीक है, ये मूर्ति है। फिर भूमि के एक बिंदु, अपन ने बिंदु पकड़ा ए, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, मूर्ति का शिखर कौन सा है, ये वाला, पी वाला, का उन्नयन कौन दे रखा है 60 डिग्री, तथा मूर्ति के शिखर का दे रखा है उसी बिंदु से, इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का, ये तो साइड दे रखा है, इसी बिंदु से पेडेस्टल कौन है, ये वाला, इसका शिखर कौन सा है, ये वाला, ये दे रखा है 45 डिग्री। तो दो त्रिभुज बन रहे हैं, जिसमें एक कौन तो 60 डिग्री है, बड़े वाले का, बड़े वाले का तो 60 डिग्री है। ठीक है, बड़े वाले का तो 60 डिग्री है, और इसका 45, तब अपन को ये छोटी वाली ऊंचाई निकालनी है। इसको नाम दे देते हैं क्यूबी। क्यूबी क्या है, क्यूबी एक पेडेस्टल है ना, पी क्यू तो क्या है, मूर्ति, पी क्यू तो क्या दे रखी है, मूर्ति, और क्यूबी क्या है, पेडेस्टल, पेडेस्टल है ना, पेडेस्टल मतलब जिसपे मूर्ति रखी जाती है, मूर्तियों के लिए वो बेस। ठीक है, तो अपन सबसे पहले वही त्रिभुज पकड़ेंगे। सबसे पहले कौन सा त्रिभुज पकड़े, कोई भी पकड़ लो, एक तो इस जिनमें एक में 45 डिग्री का में आ रहा है, एक में 60 डिग्री का में आ रहा है, तो कोई सा भी एक पकड़ने की कोशिश करते हैं, और कुछ चीज दे रखी है तो पहले वो देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, ये रहा 8वां है ना। ठीक है, तो अभी करते हैं। तो अपन को क्यू भी निकालना है ना, तो देखो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज पकड़ रहा है, ये वाला त्रिभुज ए क्यू बी में, ए बी क्यू में कौन सा, कौन 90 डिग्री का है, बी 90 डिग्री का है, इसको पकड़ते हैं। इसमें वही, इन दोनों की हेल्प से, मोस्टली इस लाइन की हेल्प से अपन इन ऊंचाइयों को निकालते हैं। तो ये कौन सी होती है, आधार, और ये वाली क्या होती है, लंब, तो टेन का ही फॉर्मूला लगा रहे हैं। टेन में ये वाला कौन पे टेन ऑपरेट कर रहे हैं, 45, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी होती है, लंब, लंब कौन है, क्यू बी, बटे आधार कौन है, ए बी। टेन 45 किसके बराबर होता है, बन के, उधर क्या है, क्यू बी बटे ए बी, कुछ भी चीज नहीं पता है दोनों के बारे में, ना तो इसकी ऊंचाई पता है, ना इसकी भूमि से दूरी, भूमि मतलब इस बिंदु से पेरिस्टल की दूरी पता है। तो ए बी को इधर तो ला सकता हूँ मैं, ए बी इधर आ जाएगा, ए बी वन से गुना हो तो ए बी बराबर क्यू बी। ये पहली इक्वेशन, और इनको मान लेते हैं, चलो एक्स भी मान लेते हैं, इनको मान लेते हैं एक्स। ठीक है, तो ए बी बराबर क्यू बी बराबर एक्स, तो इन दोनों को सेम सेम है, ये एक्स हो गए। ठीक है, यहाँ तक एक्स हो गया, अब बड़ा वाला त्रिभुज पकड़ते हैं, पुनः त्रिभुज पी बी क्यू में, पुनः त्रिभुज पी बी क्यू में, पी बी ए में, पी बी ए में, पुनः त्रिभुज पी बी ए में पकड़ते हैं, इस वाले को पी बी ए में, टेन साइड पे ऑपरेट होगा, टेन 60 डिग्री पे ऑपरेट होगा। तो ये कितनी भुजा है, पी क्यू प्लस क्यू बी, ये पूरी काम में आएगी, पी क्यू प्लस क्यू बी, इस बड़ी भुजा का नाम, और ये वाली भुजा कौन सी है, ए बी। टेन साइड की वैल्यू होती है √3, पी क्यू कितने का दे रखा है, 1.6 का, क्यू भी कितने का दे रखा है, एक्स का मान लिया अभी अपन ने, बटे, और ये और कौन सी है, ए बी की भी कितने की है, एक्स की, ए बी भी कितने का है, एक्स का। अब इसके आगे इधर कर रहे हैं ना, अब एक्स √3 के पास चला गया, तो √3 इंटू एक्स बराबर 1.6 प्लस एक्स। अब मेरे को एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स वालों को एक तरफ रख रहा हूँ, बाकियों को उधर ले जा रहा हूँ। तो √3 इंटू एक्स, और एक्स इधर आएगा, इधर प्लस में तो माइनस में हो गया, बराबर 1.6। अब देखो ये √3 वाली, एक्स यहाँ पे क्या है, √3, यहाँ पे कितने -1, तो देखो √3 वाले में ऑपरेट होते हैं, तो मतलब कटेंगे पिटेंगे नहीं, एक्स कॉमन आ जाएगा दोनों में ना, एक्स कॉमन आ गया, तो √3 इधर बचा, -1 बराबर 1.6। ठीक है, अब यहाँ पे से एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स का गुणांक जो है, एक्स के गुणा में जो आ रहा है वो सब बटे में चला है, दूसरी तरफ बटे में चला गया, 1.6 बटे √3 -1।
एक्स आ गया 1.6 अपॉन √3 - 1। तो ये अपना आंसर हो गया ना। यही तो निकालना था एक्स, ये एक्स ही निकालना था, ये ऊंचाई बी क्यू ही तो है। पेडेस्टल की ऊंचाई निकालनी थी, वही आ गई। और इसको और थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, उसको सॉल्व करेंगे अभी। बाकी यहाँ तक आ गया क्या, वो बता देना। और एक चीज ये भी देख रहे हो देखो, चलो उसको बाद में बताएंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। ए भी एक भवन है, ए भी एक भवन है, तथा पी क्यू एक मीनार है। पी क्यू एक मीनार है, पी क्यू एक मीनार है। अब अपन ये वाला त्रिभुज पकड़ रहे हैं, जिसमें ज्यादा चीज पता है, इस त्रिभुज के बारे में ज्यादा चीज पता है। इस वाले में, इधर वाले में, त्रिभुज पी क्यू में, पी बी क्यू में, त्रिभुज पी बी, या पी क्यू भी लिख दो, जिसपे 90 डिग्री का कौन बन रहा है उसको बीच में लिख दिया करो, है ना। ये वाला कौन 90 है ना, ये वाला क्यू वाले पे। त्रिभुज पी क्यू बी में कौन भी बता दो एक बार, कौन क्यू 90 डिग्री है में। पाइथागोरस पे वो लगा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, 10 इस पे ऑपरेट कर रहे हैं 60 पे। इसके सामने वाली भुजा कौन सी हो गई, लंब। लंब कितने की दे रखी है, पी क्यू, बटे आधार कितने का दे रखा है, पी क्यू का। 10 60 किसके बराबर होता है, √3 के। पी क्यू कितने का दे रखा है, 50 का, बी क्यू बटे में बैठा है। तो फिर अपने को बी क्यू चाहिए, तो बी क्यू को इधर ले आएंगे। बी क्यू इधर आ गया, और √3 को इसके नीचे ले गए, 50/√3। तो ये तो बी क्यू वाली साइड आ गई, इसको इक्वेशन नंबर बन डाल देंगे। इसकी हेल्प से अपन ए बी निकालेंगे ना। तो ए बी निकालने के लिए इस वाले त्रिभुज को पकड़ना पड़ेगा, त्रिभुज ए बी क्यू में। इधर कर देते हैं थोड़ा, त्रिभुज ए बी क्यू में। ए बी क्यू में अब कौन सा कौन 90 डिग्री का है, पहले वो बता दिया करो, समकोण त्रिभुज में। तो बी वाला कौन 90 का है, देखो ये वाला, कौन बी बराबर 90 पूरा। ठीक है। अब 10 इस पे ऑपरेट करेंगे 30 पे, 10 30, तो उसके सामने वाली भुजा ए बी, जो भवन की ऊंचाई जो ज्ञात करनी है, बटे लंब बटे आधार। आधार कौन है, बी क्यू, क्योंकि कर्ण तो 90 डिग्री के सामने वाली है, ये कर्ण तो 90 डिग्री के सामने वाली है। तो यहाँ लंब और आधार है। 10 30 कितना होता है, 1/√3। 10 30 गंदा होता है, 10 साइड अच्छा होता है। तो √3 ने ऊपर ही दे देगा, देता तो रूट में ही है, दोनों तीन, दोनों ही दोनों रूट में 3 देते हैं, लेकिन ये थोड़ा अच्छा होता है तो ऊपर ही दे देता है, ये थोड़ा गंदा होता है तो नीचे देता है। बाकी ए बी ये निकालनी है, बी क्यू निकाल के लाए। बी क्यू कितने दिख रहा है, 50/√3। बी क्यू दे रखा है 50/√3। अब मेरे को ए बी चाहिए, तो मैं इसको इधर भेज दूँ। मेरे को ए बी की वैल्यू चाहिए, तो ए बी इसके बटे में जो है, इसको मैं एज इट इज इधर भेज देता हूँ, 1/√3। और 50/√3 इधर आ जाएगा, पूरा का पूरा नीचे से ऊपर आ गया। ठीक है, बराबर में ए बी। 50 एक से गुना होगा तो 50, और √3 गुना होंगे तो रूट हट जाएगा दोनों पे से, 3 रह गया। तो ए बी आ गया 50/3। ठीक है, ए बी आ गया 50/3। यही अपना क्या हो गया, आंसर। और है क्या ये, भवन की ऊंचाई। ठीक है, मीटिंग एंड होने वाली है ना, मीटिंग एंड होने वाली है।